चन्नपट्टन को रामनगर से होते हुए आना पड़ा और जितने भाइयाँ जमी ये भाइयाँ की कहानी भी सुनी हमें। अमानत बैंक के अलावा मिलिया बिल्डिंग है, सीएमए है, यतीम खाना है। खाली यतीम खाने का 150 लाख की कमाई माहाना मिलिया की कमाई है। सीएमए में कई हजार करोड़ का माल है। ये तमाम चीज़ों में जैसा रामनगर से मैं चन्नपट्टन तक आया हूँ, ये शर्म की बात नहीं है, गद्दारी की बात है। गद्दार लोग बैठे हैं। वह जैसा बारिश आया, अब एक तकलीफ़, बीडीओ वालों की तकलीफ़, घर गिर के तकलीफ़, घर गिरा है, जो चावल राशन पानी दिए वो रखने के लिए उनको एक छत नहीं है, एक शीट का मकान नहीं है। जो लोग आते हैं बहुत खिदमत किए हैं, चन्नपट्टन तक बहुत कम लोग रिच हुए हैं, रामनगर तक ख़त्म हो गए। यहाँ भी गली में हर जगह पे मुश्किलात है। यानी छत चाहिए, एक तिजारत चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सियासत और गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नहीं है। सियासतदार जो है बहुत गंदा काम करेंगे, जो हमारे मुसलमान के कौम को देखेंगे तो भीख समझ के देंगे। तो इसलिए मिलिया बिल्डिंग, सीएमए, अमानत बैंक जिंदी होके और यतीम खाना बेंगलुरु का, ऐसे कई चीज़ों में तकरीबन इसकी कमाई खुद मिनिमम एक महीने की 5 से 20 करोड़ रुपया है। 20 करोड़ रुपीस की कमाई है। तो कल बेंगलुरु होगा, आज चन्नपट्टन हुआ, परसों रामनगर हुआ। कर्नाटक के हर कोने में मुसलमान छत और अपनी बच्चों की शादी, अपनी तमाम चीज़ लोगों के सामने भीख जान गया तो भी नहीं मांगेंगे। ये मुश्किलात में हैं। तो ये बच्चों के रामनगर चन्नपट्टन के पूर्विक लोग जो पैसा दिए, ये पैसा खा ले गए। चंद 2-4 आदमी बैठे हैं। ज़ियाउल्लाह शरीफ के पास अपना सीएमए है, मिलिया रहमान खान के कंट्रोल में है, अमानत बैंक उनके कंट्रोल में है। अभी जो बोला मैं, नसीर अहमद चेयरमैन सीट की पैसे का बिट कर रहे हैं अमानत बैंक की। ये तमाम चीज़ 5 या 6 आदमियों के हाथ में जो है, वहाँ से कोर्ट बनती है। तो हमें लोग हमारा हक ले लेंगे। ये लोग खड़ने के लिए लायक नहीं रहेंगे। कोर्ट में आप डालेंगे तो अकेला 50 लाख का लायर के पास आएगा। वो जो बोलेंगे वही कोर्ट भी मानेगी। मगर हमें हमारा हक पूछने हमें खुद आगे आएंगे। तो अभी अमानत बैंक से शुरू हुआ और दूसरे तमाम चीज़ों में ये लोगों को निकालने का हमारे पास 5 मिनट का काम है। ये लोग समझ चुके हैं, लोग अभी समझ रहे हैं। कोर्ट में फैसला अच्छा मिलेगा। कोर्ट में जब कोर्ट पब्लिक के ऊपर बनती है, सरकार पब्लिक के ऊपर बनती है, ये लोग पूछेंगे तो सरकार भी हमें जैसा बोलेगी वैसा ही करेगी। हुकूमत के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये लोगों की बात सुनेगी, दूसरों का लायर की बात नहीं, मुसलमानों की बात मुसलमानों के हक़ में ही सुनेगी। तो पब्लिक जमना चाहिए। आप जैसे मीडिया हैं और दूसरे तमाम लोग हैं, इन्हों अपने कलम में लिखना है। अगला इलेक्शन कंटेस्ट करें साहब ना? हाँ, कौन ना अमानत बैंक में मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, ना सियासत में आज तक मैं हूँ। मैं कंटेस्ट कुछ नहीं करूँगा। और पिछली बार 60% से हार गए बोले। अमानत बैंक की टीम में मेरी टीम जो रुकी थी 12 से 13 आदमी, उसमें आप भी थे? नहीं, वो टीम मेरी थी, मैं डायरेक्टर में नहीं था। आलम पाशा के ऊपर टीम थी, उधर रहमान खान के ऊपर थे। रहमान खान भी तो रुके नहीं, आलम पाशा भी तो नहीं रुका। तो ओनली 60 वोट में हारे थे पूरी अमानत बैंक के इलेक्शन में। 60 वोट में 5 साल बैठे थे। सर, इस बार भी आपकी टीम इलेक्शन के लिए तैयार हो रही है? नो, बेशक आप नहीं खड़ेंगे ना, मैं नहीं खड़ूंगा और मैं बैंक के अंदर जाऊंगा। मेरी टीम जीती बाद मैं बैंक को जाऊंगा, बैंक की खिदमत करूंगा। सर, यहाँ से लोगों से मुलाकात हुई, उस पर क्या आपका ये रहा? जो मेरी खींच थी ये लोगों को के साथ थे, वही मेरे को लेके आई। अब ये लोग भी ऐसे नहीं होते तो मैं आ ही नहीं सकता था। ये लोग आलम पाशा नहीं, दूसरे खान, रहमान खान, ज़ियाउल्लाह नहीं, ये लोग खद अपनी अमानत बैंक जैसे पूरे इदारों को खड़ाने की ताकत है। मैं भी बैंक में कुछ काम लेके कुछ हो सकता मैं प्रेसिडेंट भी बनूं। ऐसा नहीं बोलता हूं कि भाई मैं नहीं करके प्रेसिडेंट भी बनूं, सीईओ भी बनूं, एक मैनेजर भी बनूं। जो देना है, जो सोचे हैं हमारे अखलाक से और भी अच्छे लोगों के टीम के अखलाक से पब्लिक को बात करके हमें उधर बैठ के काम करेंगे। सर, अगर आपकी टीम जीत जाती है तो किस तरह का मैनिफेस्टो होगा, किस तरह से मुसलमानों को सपोर्ट रहेगी? कर्नाटक के पूरे 160 मुसलमानों को
हर घर पे पैसा जाएगा, पैसा वापस लाएंगे। फिर भी वो लोग बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, जिसका घर नहीं है घर बनेंगे, जिसका तिजारत नहीं है तिजारत का पैसा आएगा, तिजारत के लिए पैसे देंगे, सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा नहीं देखेंगे, हमें इल्म की कदर करेंगे। वो कदर से अपना पैसा पूरे का पूरा वापस आ जाएगा। वो बैंक को पैसा लाने के लिए सरकार, फॉरेन अरब कंट्री, अमेरिका, यूएस, वहाँ से सभी मदद लेंगे। वो लोग उनका फ़ंड भी हम ना दें बिज़नेस के लिए, वो फंड से हम बिज़नेस करेंगे। 10 से 5 हज़ार आदमी, 5 से 10 हज़ार आदमी 2 साल के अंदर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी बैंक का स्टाफ बनाने की पहली शर्त है। मीटिंग बैंक की मीटिंग हुई, ये कल आने वाले अमानत बैंक के इलेक्शन के ताल्लुक से बात हुई। और क्या है तो हमारे ये आलम पाशा साहब अच्छे मशवरे दिए बैंक के ताल्लुक से, और बैंक में क्या क्या होता है और पुराने डायरेक्टर ने क्या क्या करी, अब सामने क्या करने वाला है इसके ताल्लुक से अच्छा बयान दी। अब उस वास्ते में क्या है तो जो पिछले डायरेक्टर्स जो करी उनकी कारकर्दगी के ताल्लुक से ही बोली, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ख़राब थी और बैंक को लूटने का, बैंक तबाह होने का कारण ही इनका। अब उसके हिसाब से इनके दिमाग में दिल में क्या है कर बोले तो सामने ऐसा नहीं होना, जो बैंक तबाह होगी सामने बैंक की तरक्की होना, तो क्या करना, कैसा करना, अच्छे मशवरे देखो ही। और ये चनपट के तमाम बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं पूरे मिल को ये जो नई बाड़ी होने वाली है उसे जाकर वोट कर को नई बाड़ी को बनाने का इंतज़ाम करें। अब इनके जो राय मशवरे आप सुने, आलम पाशा साहब आपके सामने बहुत सारे राय मशवरे रखे हैं। हाँ, क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ बैंक की तरक्की होगी, जो पैसा गया है लोगों का वापस आने के चांसेस है? जो गए उसके ताल्लुक से ये नई बाड़ी आने के बाद में कोशिश करे तो जो पैसा गया है वो आ सकता है। और दूसरा क्या है कर बोले तो जो बैंक की तरक्की के वास्ते में जो बोली मशवरा देखो है, जो गवर्नमेंट के बैंक्स, पूरे गवर्नमेंट्स के बैंक्स में क्या क्या स्कीम्स है वो स्कीम पूरे अमानत बैंक को ले लगा को, अमानत बैंक की तरफ से पूरे गरीबों को और तालीम हासिल करने वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के वास्ते में बहुत सपोर्ट करने के वास्ते में, उनकी तरक्की के वास्ते में जो बात करें ये बहुत ज़बरदस्त है। ये कौम की तरक्की होती है इसमें। इससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए बैंक में, क्या इस तरह से लोग आकर आपके पास इस तरह के बताए थे, इस तरह की मालूमात आपको बताए थे कि इस तरह से अगर इलेक्शन के बाद अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे तो इस तरह से बैंक में काम होगा? इस तरह आलम पाशा जी से आए थे कोई? कौन भी नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट रहा कोई सब आलम पाशा चनपटना को। इससे पहले कौन भी डायरेक्टर होते, कौन भी चेयरमैन होने वाले होते, कौन भी नहीं है यहाँ। तो आलम पाशा की एक कोशिश भी है कि उनकी जानिब से एक नई टीम को भी वो इलेक्शन लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप उनके उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे? हाँ, कि तो हमने इनके बातों से और इनके मशवरे से हमने एक उम्मीद उठ जाएगी आज चनपटना के अंदर है। उस वजह से पूरे जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं पूरे इनकी तायद करते हैं। तो आप क्या बैंक में शेयर होल्डर्स हैं अभी? नहीं, हमें शेयर होल्डर्स को बुला को एक जगह इकट्ठा कर को उनको राय मशवरा दे को, ऐसा है बैंक की तरक्की के वास्ते में जो सैयद आलम पाशा को है कुछ कर सकते हैं, उस वास्ते में इनको वोट दे को, इनकी कमेटी को पूरे को जिताने का इंतजाम करें। इससे पहले क्या बोलकर वोट लेते थे जो बैंक के जब आयश नहीं तो क्या बोलते हैं, जब आयश नहीं तो बोलने का सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शब्बीरुल्लाह बेग, KDP मेंबर, एक्स म्यूनसिपल वाइस प्रेसिडेंट चनपटना। जी, चनपटना। जी बताइए सर। जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सैयद फारूक है। जी, आलम भाई को जानते हैं, बहुत पुरानी पहचान है हमारी। हाँ। ये कौम की खिदमत करने का जज्बा लेके आए हैं, ये सिर्फ कौम के लिए आए हैं, तो कौम के उनका भी एक ये बनता है कि फ़र्ज़ बनता है कि इनको सपोर्ट करें, इनका साथ दे के कौम की तरक्की के लिए काम करें। आजकल जो हमारी पीड़ा हम लोग जो झेल रहे हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाहर आने की कोशिश करें हम लोग। कब तक हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, उससे निकल के आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये साथ देने वाले हैं। जो आलम पाशा ने आज बात की है मीटिंग के दौरान, इलेक्शन के बाद अगर उनकी टीम जीत कर आती है तो इंशाअल्लाह सब काम करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह काम का जज्बा लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह से, अल्लाह ताला इनके जज्बे को कामयाबी दे इंशाअल्लाह। जानिब से आपकी टीम पूरी आलम पाशा की सपोर्ट, हम लोग सब सपोर्ट में हैं इंशाअल्लाह, ज़रूर।